जय श्री राधे कृष्णात्मन। आज के वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान को कैसे बुलाएं। आपने देखा होगा कि मीराबाई के बुलाने से के भगवान आ गए, नरसी के बुलाने से भी भगवान आ गए। इसी प्रकार अन्य अन्य भक्तों ने उनको बुलाया और भगवान दौड़े चले आए। बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं, द्रौपदी जी आज क्या। लेकिन कभी कभी प्रश्न दिमाग में आता है कि उन सब के बुलाने से आ गए, लेकिन मेरे बुलाने से क्यों नहीं आ रहे। आत्मन उनका बुलाने का जो तरीका था ना, वो तरीका हम नहीं अपना पा रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल तरीका है और इसके विषय में मैं आपको एक छोटे से नन्हे से बच्चे के विषय में बताऊंगा कि उस तरीके से उसने भगवान को बुलाया और भगवान दौड़े आए थे। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी और वो गरीब थी और बस वो भिक्षा करके ही अपने और अपने बेटे का पालन करती थी। उन ब्राह्मणी के एक बेटे के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। विधवा जो थी वो कहीं से भिक्षा कर लाती, पहले अपने पुत्र को खिलाती, बच जाती तो स्वयं खा लेती, नहीं तो वो उपवास ही कर लेती। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्हें विचार आया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं कैसे। स्कूल गांव में भी कोई स्कूल नहीं था, तो थोड़े दूर हटके एक स्कूल था, तो अपने बच्चे को साथ ले गई और वहाँ प्रधान अध्यापक से मिली और उनसे निवेदन किया बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो इनकी दारिद्रता और बच्चे की पढ़ाने की इच्छा को लेकर के वहाँ के जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने उन्हें सहमति दे दी कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे को वहाँ एडमिशन हो गया और अन्य बच्चे तो वहाँ के छात्रावास में रहते थे, लेकिन ये गरीब था इसलिए छात्रावास का शुल्क नहीं दे पाते, इसलिए बच्चा रोज आता जाता ना, और रास्ते में जंगल भी पड़ता था। एक बार स्कूल में कोई प्रोग्राम था, वहाँ थोड़ा देर हो गई, बच्चा की छुट्टी हुई, आए और अंधेरा सा हो गया। जंगल पड़ा, जंगल में झींगरों की झींगी और इधर उधर की उल्लुओं की आवाज। इस बच्चे से नन्हा सा बच्चा डर गया, भयभीत हो गया, बहुत परेशान, क्या करे। डरता डरता वह बच्चा घर पहुंचा और उधर से माँ भी परेशान थी कि बेटा अभी नहीं आया, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए आए और बच्चे को ले गई अपने घर पर। और घर पे जाकर के बच्चे ने धीरे से कहा कि माँ। और छात्र तो छात्रावास में रहते हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको उनको नौकर लेने आ जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। माँ, आज मुझे बहुत डर लगा था, बहुत डरा था मैं, कोई एक नौकर कर दो ना जो मुझे स्कूल से ले आया करे। बच्चे की भोली भाली बातें सुनकर माँ रोने लगी और माँ को रोते हुए देख करके वो नन्हा सा बच्चा भी रोने लगा। बच्चे ने माँ के आंसू पहुंचे और माँ ने बच्चे को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर रोते हुए फिर बाद में शांत हुए और बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ, अपना कोई और है नहीं है क्या। माँ बोली कि बेटा अपना है ना, गोपाल। बच्चे को अच्छा लगा, बोला गोपाल, कौन है गोपाल। सहज भाव से माँ बोली कि बेटा वो तुम्हारे भाई हैं। भाई? मेरे भाई? वो छोटे हैं कि बड़े हैं। माँ बोली तुमसे बड़े हैं। तो बड़े उतावले से बोला, अच्छा मेरे बड़े भाई हैं, तो वो यहाँ कब आते हैं, कहाँ रहते हैं। तो माँ बोली कि बेटा वो सब जगह रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जो यहाँ न रहते हों, और यहाँ भी आते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। तो गोपाल ने मोहन ने पूछा कि माँ फिर मैं कैसे मिल पाऊंगा उनसे। तो माँ बोली कि बेटा जब तुम दिल से पुकारोगे तो वो आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। हाँ माँ, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है ना,
तुम्हें जब मुझे डर लगेगा तो मैं पुकार लिया करूंगा अपने गोपाल भैया को। हाँ भाई ठीक है। अगले दिन वो गया और फिर लौट के आया, अंधेरा सा हुआ। अंधेरा सा हो करके फिर उसने फिर गोपाल को बुलाया। गोपाल भैया कहाँ हो, मुझे भय लग रहा है। उसकी नन्ही सी प्यारी सी आवाज सुन करके गोपाल झाड़ियों से बाहर आ गए और बोले कि मोहन, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। मोहन ने गोपाल भैया को देखा, बहुत सुंदर, देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। पीताम्बर डाले हुए, मोर मुकुट पहने हुए, हाथ में एक छड़ी और एक हाथ में बंसी, बहुत सुंदर लग रहे थे। मोहन दौड़ के उनके पास पहुंच गया और गोपाल ने मोहन का हाथ पकड़ा और जंगल से बाहर छोड़ दिया। फिर बोले कि मोहन, अब तुम जाओ, डर की कोई बात नहीं है। मोहन गया, बहुत खुश था अपने गोपाल भैया से मिल करके, और माँ के पास गया और माँ से हंसता हुआ बोले, माँ आज मैंने गोपाल भैया को देखा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं गोपाल भैया, मैंने जैसे पुकारा वैसे ही आ गए वो तो। ये गोपाल गोविंद मोहन की बात सुनकर माँ गदगद हो गई, उनके आंसू निकल आए और उन्होंने हाथ जोड़कर गोपाल को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु, आपने मेरे नन्हे से बच्चे की पुकार सुन ली। फिर तो उसके बाद फिर वो मोहन जाया करे स्कूल, भय लगा करे, वापस आया करे, तब बुला लिया करे, और उसके गोपाल भैया आ जाया करें और जंगल से बाहर छोड़ दिया करें। एक बार आचार्य जी के पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध आने से पहले विद्यार्थियों को बताया कि भाई तुम्हें ये आइटम लाना है, तुम्हें ये उपहार में लाना है, ये उपहार में लाना है, सब बच्चों को बता रहे थे। फिर मोहन खड़ा हो गया कि बोलो गुरुजी, मुझे भी बता दीजिए, मैं क्या लेकर के आऊं। तो आचार्य जी बोले कि तुम कुछ मत लेके आओ, तुम कहाँ से लाओगे। मोहन बोला, नहीं गुरुजी, कुछ तो बता दीजिए, ये मेरे सब मित्र लेके आएंगे और मैं कुछ लेके नहीं आऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आचार्य जी बोले, ठीक है बेटा, तुम एक लोटा दूध ले आना। गोपाल यानी गो मोहन बड़ा खुश हुआ गुरु जी की बात सुन के, और आया, आकर के फिर अपने माँ से कहा कि माँ, गुरु जी के लिए मुझे एक लोटा दूध चाहिए, वहां पे उनके पिता का श्राद्ध है। गरीबड़ी माँ दूध कहाँ से ला के देगी। फिर उन्होंने थोड़ी देर रुक करके फिर बोली कि बेटा, दूध तो तुम्हें तुम्हारे गोपाल भैया दे देंगे, उनसे ही मांगना। गोपाल खुश हो गया, बोला अरे मैं तो भूल ही गया था, गोपाल भैया से मांग लूंगा। दूसरे दिन सुबह वो स्कूल के लिए गया और रास्ते में जंगल में ही उसने आवाज लगाई कि गोपाल भैया कहाँ हैं आप। और उसकी तोतली प्यारी मीठी आवाज सुन करके गोपाल भैया दौड़े चले आए और बोले, कैसा है भाई। तो मोहन बोला कि भैया, मुझे दूध की जरूरत है, हमारे गुरु जी के पिता का श्राद्ध है ना, इसलिए हमें एक लोटा दूध चाहिए। गोपाल ने हाथ बढ़ा करके लोटा उसको थमा दिया, बोले कि मैं तो पहले से लेके आया था, मुझे मालूम था कि तुम्हें दूध की आवश्यकता है, ये ले जाओ। मोहन बहुत खुश हुआ दूध पा करके और फटाफट हंसता हुआ के और दौड़ा दौड़ा चला गया अपने गुरु जी के पास। और गुरु जी के लिए और भी विद्यार्थी लेके आए थे उपहार, उनको उपहार लेने में वो व्यस्त थे। मोहन थोड़ी देर इंतजार करता रहा और उसके बाद उनकी उसकी तरफ गुरुजी ने नजर नहीं की, ध्यान नहीं दिया। तो फिर लास्ट में वो बोला कि गुरुजी देखो, मैं दूध लेके आया हूँ। आचार्य जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर रुक करके फिर मोहन बोला, गुरुजी देखिए, मैं दूध लेके आया हूँ। गुरुजी उपहारों में व्यस्त थे, फिर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बोला, गुरुजी देखिए ना, मैं दूध लेके आया हूँ। आचार्य जी को झुंझलाहट आ गई,
अरे जरा सा दूध लेके आया है और तो हमारा दिमाग चाट रहा है। नौकर से बोला ले जाए इसका दूध बर्तन में डाल दे। अपना अपमान होते हुए मोहन को अच्छा नहीं लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। खैर गुरुजी हैं, और मोहन से दूध का लोटा ले लिया नौकर ने और एक कमंडल में डाला। कमंडल भर गया लेकिन लोटा खाली नहीं हुआ। नौकर को आश्चर्य हुआ। नौकर ने बड़ी बाल्टी में दूध डाला, बाल्टी भर गई लेकिन लोटा खाली नहीं हुआ। वह दौड़ा दौड़ा आचार्य जी के पास आया, बोला गुरुजी ये कैसा दूध है, लोटा खाली नहीं हो रहा है, बर्तन भरे जा रहे हैं। आचार्य जी ने उसे देखा और गया, और आचार्य को देखा उन्होंने, और जाकर के फिर फटाफट गए और उन्होंने एक बड़े पात्र में दूध डलवाने के लिए कहा। एक बड़ा भगोना लिया और उसमें लोटे का दूध डाला। भगोना भर गया लेकिन दूध लोटा खाली नहीं हुआ। गुरुजी आश्चर्यचकित हुए और फिर उसको गले से लगाया मोहन को, और फिर प्यार से पूछा, बेटा ये दूध कहाँ से लाए हो? भोले भाले मोहन ने कहा कि मैं अपने गोपाल भैया से लाया हूँ ना, मेरे गोपाल भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये दूध दिया है। वो समझ गए कि गोपाल भैया यही भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहा है। तो आचार्य जी बोले कि बेटा मोहन अपने गोपाल भैया के हमें भी दर्शन करा दो ना। हाँ चलिए चलिए मैं दर्शन कराता हूँ आपके। और आचार्य जी को लेकर के मोहन जंगल में गया और उसने आवाज लगाई, गोपाल भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। आवाज आई, अब क्यों पुकार रहे हो, और तुम्हारे साथ तो तुम्हारे आचार्य जी हैं ना, तो भय की कोई बात नहीं है, फिर क्यों बुला रहे हो? मोहन बोला कि भैया मुझे भय तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी आपके दर्शन करना चाह रहे हैं, आ जाओ। मोहन की बात सुन करके भोली भाली बातें गोपाल रुक नहीं पाए और वे आ गए। मोहन खुश हो गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी देखिए मेरे गोपाल भैया आ गए, देखिए देखिए। गुरुजी ने देखा, वहां मात्र प्रकाश दिखाई दिया उनको, और बोले मोहन तुम्हारे गोपाल भैया हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये तो सिर्फ प्रकाश जैसा दिख रहा है। मोहन बोला कि भैया तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मोहन ने फिर गोपाल से कहा कि भैया तुम ये क्या लीला कर रहे हो, मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो ना। गोपाल बोले कि मोहन तुम्हारी बात दूसरी है, तुमने हमें दिल से पुकारा था, और जब भी आते दिल से पुकारते हो और हम दौड़े चले आते हैं। वो बात तुम्हारे आचार्य जी में यानी तुम्हारे गुरुजी में नहीं है, इसलिए इन्हीं के लिए बस यही प्रकाश स्वरूप ही काफी है, इसी से इनका कल्याण हो जाएगा। आचार्य जी गोपाल के दर्शन तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जरूर सुन रहे थे। गोपाल की आवाज सुनकर ये धन्य हो गए, गदगद हो गए, और इतना कहकर गोपाल अंतर्धान हो गए। और ये आचार्य जी मोहन को लेकर के फिर घर पहुंचे। घर जाकर के उन्होंने देखा कि मोहन की माँ बैठी हुई है, गोद में गोपाल बैठे हुए हैं, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं जो गोपाल की जटाओं को गीला कर रहे हैं। ये सब देखकर आचार्य जी स्तब्ध हो गए। आत्मा ये है दिल से बुलाने की बात। आप कोशिश कीजिए, दिल से बुलाइए। गोपाल गिरधारी गोपियों के श्याम सुंदर गोपियों के श्याम सुंदर यशोदा मैया की नीलमणि आपके दिल की पुकार सुनकर अवश्य आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय श्री राधे।